हेलो किड्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी यूनिट 1 थिंग्स अराउंड अस का पार्ट 3, जिसके अंदर हम एक्टिविटी 11 से पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 और 2 पढ़ चुके हैं, यानी भाग 1 और भाग 2। क्योंकि यह यूनिट काफ़ी बड़ी है, इसलिए अगर मैं इसकी एक पूरी वीडियो बनाती तो वह कम से कम 2 घंटे की बनकर तैयार होती। इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी आधे आधे घंटे की वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। तो हम उसे डे बाय डे पढ़ेंगे। तो आज हम अपनी एक्टिविटी 11 को पढ़ेंगे, जिसके लिए हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 14 यानी 14 पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें गतिविधि 11 में दिया गया है वर्ड ट्विंस। वर्ड यानी शब्द, ट्विंस यानी जोड़े या दो बार। तो यही एक्टिविटी हमने पिछली वीडियो यानी पार्ट 2 में भी की थी, जिस एक्टिविटी का नंबर था एक्टिविटी 10। उसका भी सेम नेम था वर्ड ट्विंस, एंड 11 एक्टिविटी का भी सेम नेम है वर्ड ट्विंस। तो नीचे हमें दिया गया है रीड द वर्ड इन कॉलम ए एंड सर्कल द सेम वर्ड इन कॉलम बी। यानी रीड मतलब पढ़िए, दी मतलब वह, वर्ड यानी शब्द, इन यानी में, कॉलम यानी एक डब्बा या फिर एक बॉक्स। उसके बाद ए, एंड यानी और, सर्कल यानी घेरा, दी मतलब वह, सेम यानी एक जैसा, वर्ड यानी शब्द, इन यानी में, कॉलम बी यानी दूसरे कॉलम में। तो हमें बेसिकली बताया गया है कि हमें नीचे दिए गए शब्द को पढ़ना है और कॉलम ए यानी इस वाले कॉलम में जो शब्द दिए गए हैं उन्हें कॉलम बी में उसके जैसा ही सेम वर्ड हमें खोजना है और उस पर सर्कल यानी घेरा लगाना है। तो एक्टिविटी 10 में हमें वर्ड के साथ पिक्चर भी दी गई थी, इसलिए हमने उसे आसानी से कर लिया था। लेकिन अब उसका एक नेक्स्ट लेवल हमें दिया गया है। हमें यहाँ पर केवल वर्ड दिए गए हैं, पिक्चर्स नहीं दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है सेट, SAT, सेट। सेट यानी बैठना। तो अब हमें कॉलम बी में भी सेट वर्ड को ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है। तो सबसे पहले है यहाँ पर सैड, SAD, सैड यानी दुखी, SLAP, स्लैप यानी मारना या फिर थप्पड़। नेक्स्ट SAT, सेट यानी बैठना, SAW, सो यानी देखा। और नेक्स्ट SAG, सैग। तो अब हमने सेट यानी बैठा, तो सेट मीन्स बैठा हमने ढूंढ लिया है। तो अब हम उसके ऊपर सर्कल लगा देते हैं यानी घेरा। नेक्स्ट वर्ड है LAD, लेड। तो आइए ढूंढते हैं। LAP, लैप, LACK, लैक, LAST, लास्ट, LAD, लेड, LATE, लेट। लेट यानी देरी, लास्ट यानी अंतिम, लैक यानी कम, लैप यानी कोई, जैसे कोई नक्शा होता है या कोई जगह होती है तो उसकी एक बाउंड्री बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं लैप। तो हमने LAD, लेड ढूंढ लिया है। तो अब हम लेड पर सर्कल लगा देते हैं। तो लेड का अर्थ होता है गोद। तो अब हम चलते हैं आगे और अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो यहाँ पर है PIN, पिन यानी सुई या कोई पिन। नेक्स्ट PIT, पिट, SLIP, स्लिप। नेक्स्ट PIN, पिन, PICK, पिक, PILL, पिल, पिल यानी दवाइयाँ। नेक्स्ट पिक यानी कुछ पकड़ना, पिन यानी सुई,
स्लिप यानी पर्ची। तो अब हमने पिन को ढूंढ लिया है, तो अब हम पिन पर घेरा लगा देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास BUS बस यानी बस। उसके बाद है BURST बस्ट यानी फटना, BUD बर्ड, BULGE बल्ज, BUG बग, नेक्स्ट BUS बस। तो अब हमने बस को ढूंढ लिया है, तो अब हम यहाँ पर बस पर घेरा लगा देते हैं। अभी हम सभी वर्ड्स के मीनिंग नहीं याद करेंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे जैसे वर्ड मीनिंग लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम वर्ड मीनिंग को जानेंगे, क्योंकि एक वर्ड के इंग्लिश में काफ़ी सारे अर्थ होते हैं और वह हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं। तो अभी मैं आपको मेन वर्ड्स की मीनिंग बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास मैट, MET मैट। तो अब हम यहाँ पर ढूंढते हैं मैट। तो देखिए हमें सबसे पहले ही मिल गया MET मैट। उसके बाद है मीट, MEET मीट यानी मिलना। उसके बाद है नेक्स्ट है मैंड, MEND मैंड। नेक्स्ट MEAT मीट यानी मांस। उसके बाद है MEAN मीन, मीन के काफ़ी सारे अर्थ होते हैं। नेक्स्ट है TOP टोप, टोप यानी ऊपर या टोप यानी लट्टू। तो अब हम टोप को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास है TOSS टोस, नेक्स्ट है TOP टोप, TORN टोर्न, TOE टो, नेक्स्ट TOLD टोल्ड यानी बताना, टो यानी पैर का अंगूठा, टोप यानी हमने जाना लट्टू या ऊपर सबसे ऊंचा। तो आइए अब हम टोप पर घेरा लगाते हैं। तो हमने सभी वर्ड्स को फाइंड आउट कर लिया है और उन पर सर्कल भी लगा दिया है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर्स की सहायता से कॉलम ए के वर्ड्स को कॉलम बी में फाइंड आउट करके उन पर सर्कल कर दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। साथ ही आप मैंने जिन जिन वर्ड्स का मीनिंग बताया है उन्हें याद भी कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं फिर से अपनी अल्फ़ाबेट्स पर। इससे पहले हमने बताइए कहाँ तक अल्फ़ाबेट्स पढ़ ली है। तो हमने P फॉर पैरट तक अपनी अल्फ़ाबेट्स पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं Q से। Q फॉर क्वीन, QUEEN क्वीन यानी रानी, QUIET क्वाइट यानी चुप, QUILT क्विल्ट यानी रज़ाई, QUEUE क्वैक क्वैक यानी बत्तख की आवाज़। नेक्स्ट R फॉर रैटल, RATTLE रैटल यानी बच्चों का खेलने का खिलौना। नेक्स्ट RAINBOW रेनबो यानी इंद्रधनुष, ROSE रोज़ यानी गुलाब। नेक्स्ट ROCKET रॉकेट यानी रॉकेट। नेक्स्ट S फॉर सैंडल्स, SANDALS सैंडल्स। नेक्स्ट S फॉर सन, SUN सन यानी सूरज। नेक्स्ट STAR स्टार यानी तारा। नेक्स्ट स्नोमैन, SNOW स्नो यानी बर्फ, MAN मैन यानी आदमी यानी बर्फ का आदमी। नेक्स्ट T फॉर टाइगर, TIGER टाइगर यानी बाघ। एंड टाइगर हमारा नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु भी है। नेक्स्ट TREE
ट्री यानी पेड़। नेक्स्ट टेलीविज़न, TELEVISION, टेलीविज़न यानी टीवी। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर हमें दिया गया है U फॉर अंडरवेयर, UNDER, अंडर यानी नीचे, WEAR, वेयर यानी पहनना, यानी नीचे पहने जाने वाला कपड़ा। नेक्स्ट अपस्टेयर्स, UPSTAIRS, अप यानी ऊपर, स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ, यानी ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ या नॉर्मल सीढ़ियाँ। U फॉर अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला यानी छाता। नेक्स्ट V फॉर वल्चर, VULTURE, वल्चर यानी एक पक्षी। नेक्स्ट वेस, VASE, वेस या वास, जिसे हम बोलते हैं फूलदान। नेक्स्ट वायलिन, VIOLIN, वायलिन। नेक्स्ट W फॉर व्हेल, WHALE, व्हेल यानी मछली। नेक्स्ट विंडो, WINDOW, विंडो यानी खिड़की। नेक्स्ट WATERMELON, वाटरमेलन यानी तरबूज। नेक्स्ट X फॉर xylophone, XYLOPHONE, xylophone। नेक्स्ट एक्सरे, XRAY, एक्सरे। नेक्स्ट Y फॉर yarn, YARN, yarn यानी ऊन। नेक्स्ट YAK, याक। नेक्स्ट Z फॉर zebra, ZEBRA, zebra। ज़ीरो, ZERO, नेक्स्ट ZIPPER, जिपर यानी चैन। तो अब हमारी A फॉर एप्पल से लेकर Z फॉर ज़ेब्रा तक सभी अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो चुकी है और हमने कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स सीख लिए हैं। तो हम इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 17 यानी 17 पर। तो पेज नंबर 17 पर हमें दी गई है एक्टिविटी 12 यानी गतिविधि 12, जिसका नाम है लेट अस लिसन एंड रीड। तो यहाँ पर ऊपर एक कोमा लगाया गया है जिसका अर्थ है लेट अस। आप इसे लेट्स भी बोल सकते हैं और लेट अस इसकी फुल फॉर्म है। तो लेट अस लिसन एंड रीड यानी आइए, लिसन यानी सुनते हैं, एंड यानी और, रीड यानी पढ़ते हैं। तो सुनना है और पढ़ना है। नीचे टीचर्स के लिए कुछ बताया गया है, जैसे हेल्प स्टूडेंट्स टू रीड दी वर्ड्स। हेल्प यानी सहायता करना, स्टूडेंट्स यानी बच्चे, टू रीड यानी पढ़ने के लिए, दी मतलब वह, वर्ड्स यानी शब्द, यानी टीचर बच्चों की शब्दों को पढ़ने में सहायता करेगी। नेक्स्ट है मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू रिपीट द वर्ड्स आफ्टर यू। मोटिवेट यानी बच्चों को प्रोत्साहित करना, दी मतलब वह, स्टूडेंट यानी बच्चे, विद्यार्थी, टू रिपीट यानी दोहराने के लिए, दी मतलब वह, वर्ड्स यानी शब्द, आफ्टर यानी बाद में, यू मतलब आप, यानी बच्चों को, जैसे टीचर ने शब्द बोला तो बच्चों को शब्द को रिपीट यानी दोहराने के लिए टीचर प्रोत्साहित करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है CAT कैट यानी बिल्ली। नेक्स्ट MAT मैट यानी चटाई। नेक्स्ट HAT हैट यानी टोपी। नेक्स्ट FAT फैट यानी मोटा।
BAT बैट यानी बल्ला, PEN पेन, JET जेट यानी जेट, NET नेट, PET पेट यानी पालतू, HEN हैन यानी मुर्गी, PIN पिन, TIN टिन, BIN बिन, LID लिड यानी ढक्कन। नेक्स्ट FIN फिन। नेक्स्ट DOG डोग, LOG लोग यानी एक बंडल। नेक्स्ट TOP टोप यानी लट्टू, COT कोट यानी एक चारपाई। नेक्स्ट MOP मोप यानी पोछा। नेक्स्ट SUN सन यानी सूरज। नेक्स्ट बन, BUN बन यानी एक ब्रेड का मोटा सा पीस यानी बन। CUP कप, HUT हट यानी झोपड़ी। नेक्स्ट NUT नट यानी कोई भी हमारे ड्राई फ्रूट्स। एंड फिन, FIN फिन यानी मछली की जो यहाँ पर ये वेव्स होती है जिससे मछली तैरती है उसे हम बोलते हैं फिन, जो मछली के ऊपर बनी हुई होती है। तो अब हमने सभी वर्ड्स को पढ़ लिया है, तो अब मैं फिर से वर्ड्स को बोलती हूँ, आप उसे रिपीट कीजिए। कैट, मैट, हैट, फैट, बैट, पेन, जेट, नेट, पेट, हैन, पिन, टिन, बिन, लिड, फिन, डोग, लोग, टोप, कोट, मोप, सन, बन, कप, हट, नट। तो अब हमने यहाँ पर 5 लाइन्स देखी, जिसमें हमने पहली लाइन में A, दूसरी में E, तीसरी में I, चौथी में O और पांचवी में U यानी AEIOU हमारे 5 वोवल्स वाले वर्ड्स पढ़े। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 18 पर। तो पेज नंबर 18 पर हमें एक्टिविटी 13 दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। कैच मी इफ़ यू कैन। कैच यानी पकड़ना, मी मतलब मुझे, इफ़ मतलब यदि, यू मतलब आप, कैन मतलब क्या। कैच मी इफ़ यू कैन, अगर आप मुझे पकड़ सकते हैं तो पकड़िए। राइट द करेक्ट नेम ऑफ द पिक्चर इन द गिवन स्पेस। राइट यानी लिखिए, दी मतलब वह, करेक्ट यानी सही, नेम यानी नाम, ऑफ यानी का, दी पिक्चर यानी वह चित्र, इन यानी में, दी मतलब वह, गिवन यानी दिया गया है, स्पेस यानी नीचे। राइट द करेक्ट नेम ऑफ द पिक्चर इन द गिवन स्पेस यानी हमें नीचे जो चित्र दिया गया है उसका सही नाम हमें नीचे दी गई जगह पर लिखना है, जैसे हमें एक नाम लिखकर दिखाया गया है। तो सबसे पहला चित्र है चींटी, और चींटी को हम इंग्लिश में बोलते हैं A फॉर एंट। जैसे यहाँ पर ANT एंट यानी चींटी, AND एंड यानी और, AXEX यानी कुल्हाड़ी। तो चींटी का सही वर्ड यानी सही नाम है एंट यानी चींटी। तो नीचे एंट लिखकर दिखाया गया है। ऐसे ही हमें बाकी के वर्ड्स लिखने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एंट यानी चींटी, उसके बाद है बैग। तो BAT बैट तो होता है बल्ला। नेक्स्ट BAD बैड यानी बुरा, BAG बैग यानी बस्ता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BAG बैग। उसके बाद है कैप यानी टोपी। तो CAT कैट यानी बिल्ली, CAP कैप यानी टोपी एंड CAR कार यानी गाड़ी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CAP कैप। उसके बाद है डॉग, DOG डॉग यानी कुत्ता, DEN डेन यानी गुफा,
DOT डोट यानी बिंदु, तो हम यहाँ पर लिखेंगे DOG डोग। उसके बाद है अंडा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एग, तो यहाँ पे है EAT ईट यानी खाना, EGG एग यानी अंडा, EAR ईयर यानी कान, तो हम यहाँ पर लिखेंगे EGG यानी अंडा। नेक्स्ट फैन यानी पंखा, FISH फिश यानी मछली। उसके बाद है FIN फिन, उसके बाद है FAN फैन यानी पंखा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फैन FAN। उसके बाद है बकरी, GOAT गोट यानी बकरी। नेक्स्ट GATE गेट यानी दरवाज़ा। उसके बाद GIFT गिफ्ट यानी उपहार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे GOAT गोट यानी बकरी। उसके बाद है मुर्गी, HAT हैट यानी टोपी, HUT हट यानी घर, HEN हैन यानी मुर्गी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे HEN। उसके बाद है इंक, I फॉर इंक, तो ICE आइस यानी बर्फ, INK इंक यानी स्याही, तो हम यहाँ पर लिखेंगे INK इंक यानी स्याही। उसके बाद है IDLE आइडल यानी हमारा कोई रोल मॉडल। उसके बाद है J फॉर जग, तो यहाँ पर है JAM जैम, JUG जग, JUMP जंप यानी कूदना, तो हम यहाँ लिखेंगे J फॉर जग। उसके बाद है काइट यानी पतंग, तो सबसे पहले लिखा है KEY की यानी चाबी, नेक्स्ट KITE काइट यानी पतंग, नेक्स्ट KICK किक यानी मारना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे KITE काइट। उसके बाद है लीफ यानी पत्ती, LAMP लैम्प, LION लायन यानी शेर, LEAF लीफ यानी पत्ती। उसके बाद है मैंगो यानी आम, MANGO मैंगो, MAP मैप यानी नक्शा, MAT मैट यानी चटाई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैंगो MANGO। नेक्स्ट है नोज, NOSE नोज यानी नाक, NET नेट यानी जाल, NEAT नीट यानी साफ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नोज NOSE नोज यानी नाक। उसके बाद है O फॉर ऑक्टोपस, तो यहाँ पर लिखा हुआ है OWL आउल यानी उल्लू, OCTOPUS ऑक्टोपस। नेक्स्ट OIL ऑयल यानी तेल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्टोपस OCTOPUS ऑक्टोपस। तो इस तरीके से हमारा यह पेज कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर्स की सहायता से सभी वर्ड्स लिख दिए हैं, तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर याद कर सकते हैं। तो आइए मैं एक बार आपको सभी वर्ड्स के मीनिंग बताती हूँ। एंट चींटी, एंड और, एक्स कुल्हाड़ी, बैट बल्ला, बैड बुरा, बैग बस्ता, कैट बिल्ली, कैप टोपी, कार गाड़ी, डॉग कुत्ता, डैन गुफा, डॉट बिंदु, ईट खाना, एग अंडा, ईयर कान, फिश मछली, फिन FAN फैन यानी पंखा, गोट बकरी, गेट दरवाज़ा, गिफ्ट उपहार, हैट टोपी, हट घर या फिर झोपड़ी, हैन मुर्गी, आइस बर्फ, इंक स्याही, आइडल, जैम जग जंप यानी कूदना, की चाबी, काइट पतंग, किक मारना, लैम्प लायन यानी शेर, लीफ पत्ती, मैंगो आम, मैप नक्शा, मैट चटाई, नोज नाक, नेट जाल, नीट साफ, आउल उल्लू, ऑक्टोपस ऑयल तेल।
तो हमने सभी वर्ड के मीनिंग जान लिए हैं। आप सभी को यहाँ से देखकर लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमें फिर से अपनी एक्टिविटी 13 को ही कंटिन्यू करना है। तो पेज नंबर 19 पर हमें दिए गए हैं कुछ चित्र और वर्ड्स। तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले है पेंसिल, उसके बाद है PAN पैन यानी तवा, उसके बाद PIG पिग यानी सुअर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं PENCIL पेंसिल। नेक्स्ट Q फॉर क्वीन, QUEEN क्वीन यानी रानी। QUILT क्विल्ट यानी रजाई। एंड QUEUE क्वैक क्वैक यानी बत्तख की आवाज़। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्वीन। नेक्स्ट है हमारा खरगोश यानी रैबिट। RAN रैन यानी भागना, रैबिट यानी खरगोश, रोज़ यानी गुलाब। तो हम यहाँ पर लिखते हैं RABBIT रैबिट। उसके बाद है शिप यानी जहाज। तो सबसे पहले है SHOP शॉप यानी दुकान, SHOE शू यानी जूते, SHIP शिप यानी जहाज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे SHIP शिप। नेक्स्ट है टाइगर, TAP टैप यानी नल, TIGER टाइगर यानी बाघ, TEAR टेयर यानी आंसू, टीयर या टीयर्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइगर, TIGER टाइगर। उसके बाद है अम्ब्रेला, UP अप यानी ऊपर, UMBRELLA अम्ब्रेला यानी छाता, US अस यानी हमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे UMBRELLA अम्ब्रेला। उसके बाद है वैन, VAN वैन। उसके बाद VASE वास यानी फूलदान, VEST वेस्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे VAN वैन। उसके बाद है वॉच, WATCH वॉच यानी घड़ी, WALL वॉल यानी दीवार, WELL वेल यानी कुआं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे WATCH वॉच। उसके बाद है फोक्स यानी लोमड़ी, BOX बॉक्स यानी डब्बा, FOX फोक्स यानी लोमड़ी। उसके बाद MIX मिक्स यानी मिलाना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे FOX फोक्स। उसके बाद है Y फॉर YAK याक, YOLK योक यानी अंडे की जर्दी। नेक्स्ट YOYO योयो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे YOLK योक। नेक्स्ट है Z फॉर ज़ेब्रा, ZEBRA ज़ेब्रा, ZIP जिप यानी चैन, ZERO ज़ीरो यानी शून्य। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Z फॉर ज़ेब्रा। तो इस तरीके से हमारी इस पेज की एक्टिविटी कंप्लीट होती है, यानी एक्टिविटी 13 कंप्लीट होती है, जिसमें हमने वर्ड्स को पहचाना, जिसमें हमने पिक्चर को पहचाना और उसके वर्ड्स को नीचे दी गई जगह पर लिखा। साथ ही हमने A फॉर एंड से लेकर Z फॉर ज़ेब्रा तक अल्फ़ाबेट्स भी रिपीट किए। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर फिर से सुंदर सुंदर तरीके से सभी वर्ड्स को लिख दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से सभी वर्ड के मीनिंग बताती हूँ। पेंसिल, पेन यानी तवा, पिग यानी सुअर, क्वीन यानी रानी, क्विल्ट यानी रज़ाई, क्वैक क्वैक। नेक्स्ट, रैन यानी भागना, रैबिट यानी खरगोश, रोज़ यानी गुलाब, शॉप यानी दुकान, शू यानी जूते, शिप यानी बत्तख, टैप यानी नल, टाइगर यानी बाघ, टीयर यानी आंसू,
अप यानी ऊपर, अम्ब्रेला यानी छाता, अस यानी हमें, वैन, बस, वेस्ट, वॉच यानी घड़ी, वॉल यानी दीवार, वेल यानी कुआं, बॉक्स यानी डब्बा, फोक्स यानी लोमड़ी, मिक्स यानी मिलाना, याक, योक यानी अंडे की जर्दी, योयो यानी गेम, ज़ेब्रा, जिप यानी चैन, ज़ीरो यानी शून्य। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज हमारा है 2020 यानी 20। तो पेज नंबर 20 पर हमें दी गई है एक्टिविटी 14। तो अब हम एक गतिविधि 14 को करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है ऑब्जर्व द पिक्चर्स, पुट द राइट वर्ड अगेंस्ट द पिक्चर फ्रॉम गिवन बॉक्स। ऑब्जर्व यानी देखिए, दी पिक्चर्स यानी वह चित्र, पुट दी राइट यानी सही शब्द, वर्ड यानी शब्द, अगेंस्ट द पिक्चर यानी चित्र के आगे, फ्रॉम मतलब इसमें से, गिवन यानी बॉक्स दिए गए डब्बे, यानी दिए गए डब्बे में से देखकर आपको चित्र के सामने उनके नाम लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें एक डब्बा दिया गया है जिसमें है सन यानी सूरज, डॉग यानी कुत्ता, कप यानी कप, जग, नेक्स्ट बस या बन, एंड गन यानी बंदूक, हट यानी झोपड़ी। तो इस तरीके से हमें वर्ड्स दिए गए हैं। तो अब हमें चित्र को पहचान कर उनके आगे उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले है सन, तो हम यहाँ पर लिखते हैं SUN सन। नेक्स्ट है डॉग, DOG डॉग। नेक्स्ट HUT हट। नेक्स्ट BUN बन। नेक्स्ट GUN गन। नेक्स्ट CUP कप। नेक्स्ट JUG जग, एंड नेक्स्ट BUS बस। तो इस तरीके से हमने सभी पिक्चर्स को पहचान कर उनके नाम लिख दिए हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर सभी नाम अच्छे तरीके से लिख दिए हैं। तो आप इंग्लिश की कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, जैसे S आएगा ऊपर की 2 लाइन में, U और N आएंगे बीच वाली लाइन में। ऐसे ही आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर सुंदर सुंदर तरीके से अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। साथ ही अगर आपको वर्ड की स्पेलिंग याद नहीं है तो आप ऊपर वाले बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं, और धीरे धीरे आप इन सभी वर्ड्स को याद भी कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 21 यानी 21 पर। यहाँ पर हमें दिया गया है टीचर विल रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अलाउड एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ स्माइली इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंसेस एंड दैट दे कैन डू। फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट दे कैन डू, यानी टीचर यानी अध्यापक, विल रीड यानी पढ़ेगी, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यानी नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स या वाक्य या जानकारी, अलाउड यानी तेज, एंड मतलब और, आस्क मतलब पूछेगी, दी मतलब दी वह, स्टूडेंट्स यानी बच्चों से, एंड टू ड्रॉ यानी बनाने के लिए, स्माइली यानी हंसता हुआ चेहरा या फिर फेस, इन मतलब में, फ्रंट यानी सामने, ऑफ द स्टेटमेंट्स यानी दी गई जानकारी के सामने, दैट दे कैन डू, दैट मतलब वह, दे मतलब वे, कैन डू जो वह कर सकते हैं। यानी टीचर नीचे दिए गए सेंटेंस यानी जानकारी को पढ़ेगी जिसमें आपको कुछ बताया गया है, और आपको जो जो चीज़ें उसमें से करनी आ गई है उसके सामने आप अपनी अपनी स्माइली बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है सेल्फ चेक, तो बच्चे अपने आप को चेक करेंगे कि उन्हें यूनिट 1 में कौन कौन सी चीज़ें समझ आई और कौन सी समझ नहीं आई। उसके बाद लिखा है आई कैन डू, आई मतलब मैं, कैन मतलब करना, डू मतलब आई
मतलब मैं, कैन मतलब सकता हूँ, डू मतलब करना, यानी आई कैन डू यानी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर है कैन डू मैं कर सकता हूँ, नीड्स हेल्प मुझे सहायता चाहिए, कैन नॉट डू मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में देखेंगे। तो पहला सेंटेंस है आई कैन रिकॉग्नाइज लेटर्स एंड देयर साउंड्स, कि मैं दिए गए लेटर्स यानी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल्स, यह सभी अक्षर अच्छे तरीके से पहचान सकता हूँ और उनकी ध्वनि भी बता सकता हूँ। तो जिन जिन बच्चों को लेटर्स अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं वह अपनी स्माइली ऐसे वाली बनाएंगे, और जिन बच्चों को समझ नहीं आए हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें कोई मदद करे, तो वह अपनी यह वाली स्माइली बनाएंगे। और जो बच्चे जिन्हें लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं या उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो वह यह वाली स्माइली बनाएंगे। दूसरी लाइन है आई कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, कि मैं बड़ी ABCD और छोटी ABCD के बीच में अंतर बता सकता हूँ और दोनों को लिख सकता हूँ। तो जिन बच्चों को बड़ी और छोटी ABCD अलग अलग लिखनी आ गई है वह यह वाला चित्र बनाएंगे, जिन्हें नहीं आई है वह यह बनाएंगे, और जिन्हें बिल्कुल लगता है कि हमें बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया है वह यह बनाएंगे। ऐसे ही आपको सभी के अंदर बनाना है। तीसरा सेंटेंस है आई कैन एसोसिएट वर्ड्स विद पिक्चर्स, यानी मैं चित्रों को उनके शब्द के साथ पहचान सकता हूँ और जोड़ सकता हूँ। चौथा है आई कैन नेम फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स सीन इन द पिक्चर, कि मैं दिए गए चित्र का या दिए गए ऑब्जेक्ट वस्तु को पहचान कर उसका फैमिलियर यानी उसका नाम बता सकता हूँ। उसके बाद है आई कैन मैच वर्ड्स टू द कोरस्पॉन्डिंग पिक्चर्स, मैं अलग अलग चित्र के साथ भी उनके सही शब्द को मिला सकता हूँ। उसके बाद है आई कैन आइडेंटिफाई द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड, मैं किसी भी शब्द की पहली ध्वनि बता सकता हूँ। जैसे अ से अनार में पहली ध्वनि होती है अ, ऐसे ही ए फॉर एप्पल में पहली साउंड होती है अ। उसके बाद है आई कैन राइट सिंपल वर्ड्स, कि मैं सिंपल यानी सरल शब्द लिख सकता हूँ। जैसे हमने लिखा था सन, डॉग, कप, जग, बस, बन, गन, हट। तो इस तरीके से आप अपना खुद का असेसमेंट करेंगे। तो अब हमारी यूनिट 1 थिंग्स अराउंड अस यानी हमारे आसपास की चीज़ें यहीं पर कंप्लीट होती है। तो देखिए आज की वीडियो भी काफ़ी बड़ी बन गई है, इसलिए हमने इसको पार्ट 1, 2, 3 में डिवाइड किया है। तो आप इसके तीनों पार्ट को देखेंगे और अपनी यूनिट 1 कंप्लीट कर लेंगे। और जब तक आपको समझ नहीं आ जाता है आप वीडियो को देखते रहेंगे। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में यूनिट 2 के पार्ट 1 के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।